सेट 3। क्वेश्चन का पैटर्न वही है ना, सिर्फ नंबर चेंज है, इसलिए आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छा समझिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए समझिए बढ़िया से। पहला में क्या लिख रहा है, 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो इसके एलसीएम निकालिए। यही तरीका था ना, तरीका सीखिए। 78 39 13 आ गया। इसका क्या होगा बच्चों, इसके रूप में हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 3 इंटू 13। अब आप देखिए कि आंसर में ये वाला दिया है कि ये वाला दिया है, तो नॉर्मल दे रहा है, मतलब ऑप्शन में दिया हुआ डी, इसका ऑप्शन क्या होगा, डी बन गया। क्वेश्चन नंबर 2, 96 तथा 404 का महत्तम दिया हुआ है, मतलब एचसीएफ 4 दिया हुआ है। इसका एलसीएम निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, एलसीएम क्या होगा, बहुत आसान है, फॉर्मूला में जाइए। 96 फॉर्मूला क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब 404 होगा का बराबर क्या होगा, HCF इंटू, ये फॉर्मूला था यही ना है। तो अब हम लोग इसका मान बैठाइए। HCF दिया हुआ है 4, हमको एलसीएम निकालना है, एलसीएम हमको निकालना है। तो क्या होगा बच्चों, 96 इंटू 404 बाय 4, एलसीएम यही ना होगा। इसको काटिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 9696 आएगा बच्चों, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है डी नंबर में। आ गया आंसर, उतारिए इसको। थ्री में क्या दिया बच्चों, बहुत हलवाई, एलसीएम निकालना है, निकाल दो एक ही बार में। अब तो मल्टीप्लाई का होगा ना, 210। आप देखिए 210 दिया हुआ है ऑप्शन में, हम गलती को ना कर दिया क्या बच्चों, हाँ 420 होगा ना, आंसर क्या होगा 420, ऑप्शन में दिया हुआ शायद बी नंबर। 4 में आइए, देखिए क्या लिख रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता है। इसको ऑप्शन में देखिए तब समझ में आएगा बच्चों, क्वेश्चन भी लिख रहे हैं इसका। धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, ऑप्शन से इसका समझिएगा आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 6q + 1, 6q + 2, सी में देखिए 6q + 3, और डी में क्या है बच्चों 6q + 5। देखिए
विषम बोल रहा है, विषम संख्या। यहां पर देखिए क्या है, ये मतलब विषम संख्या है। यहां बोल रहा विषम के रूप का नहीं हो सकता है, मतलब सम होगा। विषम का नहीं होगा मतलब क्या होगा, सम। तो ये तो विषम है, ये आंसर क्या आएगा? कोई दिक्कत? शून्यक निकालना है, द्विघात समीकरण दिया है, तो हल हुआ है। निकालिए, क्या हो जाएगा बच्चों? 5x 3x माइनस 2x करते हैं ना, क्या x कॉमन ले लीजिए, और x माइनस 3। इसका मतलब यहां से क्या होगा, x बराबर 2 और यहां से 2 आ गया। इसको ऑप्शन में दिया हुआ है सी नंबर में, उतारिए। डाल दिया रहे बाबू? खुश रहो। सिक्स, इसमें भी क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस माइनस बी के शून्यक बराबर किंतु विपरीत गलत लिखे ना, दीर्घाकार होगा, विपरीत हो, तब ये बराबर क्या होगा? मतलब मान पूछ रहा है। तो देखो ये बराबर हम 0 लिख दिए हैं, आंसर क्या आएगा? 0। क्यों आएगा बच्चों? अगर शून्यक पूछ रहा, क्या शून्यक बराबर है, शून्यक बराबर है मतलब 2 शून्यक आएगा, कुछ भी समझिए, कुछ भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2 शून्यक आएगा, मान लो 5 आया, 5 आया, पूछ रहा है विपरीत है। विपरीत का मतलब यहाँ बट्टा में नहीं आएगा, 5 है तो 1/5 नहीं होगा, यहाँ विपरीत कह रहा है कि एक 5 होगा तो एक क्या होगा बच्चों? बात समझिए। तो कुछ इस तरह से होगा, तो a बराबर क्या होगा? 0। बात समझ में आया कि नहीं? ये बराबर क्या हो जाएगा? 0 आंसर। सातवां नंबर लिखिए, सातवां में इसमें आंसर 0 आएगा, ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए इसमें डायग्राम इस तरह से बना है, तो शून्य कितना है? हेयर बैंड नहीं, लड़की लोग हेयर बैंड लगा रही है, खाली आंख बना दो इसमें। शून्य कितना है? हलवा क्वेश्चन पूछ रहा है। 8 नंबर आ जाओ। a1x b1y 0 दिया हुआ है, इसका जवाब आप लोग भी दीजिए। 0 पूछ रहा है ना, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, दिया हुआ है। यहाँ कंडीशन क्या है? मतलब पहला वाला ना शायद बराबर नहीं होता है, तो क्या होता है इसका? हाँ, इसका कौन सा हल होगा? अद्वितीय ना, अद्वितीय। सही लिखे बच्चों? नंबर 1 वाला ना जी, जो बुक में दिया हुआ है, इसको ऑप्शन में दिया हुआ है ए। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा उसका? अद्वितीय। अद्वितीय मतलब समझते हैं कि नहीं? क्या केवल एक हल होगा?
9 नंबर ना रे। बच्चों दिया हुआ देखो इधर 2x + 3y = 5। यही है ना। तो फॉर्मूला में पहले इसको लाइए, क्या मिलाएंगे बच्चों फॉर्मूला में? इसका क्या होगा 2x + 3y - 5 = 0। A1 देखो पूछ रहा ना क्वेश्चन में कितने हल हैं, कितने हल हैं। तो कितने हल हैं मतलब क्या है, हमको A1/A2 निकालना पड़ेगा। तो इसका A1/A2 क्या होगा बच्चों 2/4। A1/A2 सॉरी B1/B2 कट रहा है ये। मतलब ये बराबर है लेकिन ये बराबर, इसका कोई हल नहीं होगा और ये संगत भी नहीं है। क्या अगर ये पूछता ना कि संगत है कि नहीं, संगत है क्या, कोई हल नहीं होगा। तो इसका क्या है बच्चों, कोई हल नहीं होगा। आंसर क्या होगा, अब देखो 10 नंबर लिख रहा है, अगर दिया हुआ युग्म असंगत है तो उसके द्वारा रेखाएं क्या होगी, समांतर होती है ना। अगर समीकरण असंगत है, संगत होता है और असंगत, अगर असंगत है तो उसमें ग्राफ कैसा बनता है, कैसा बनता है, कोई हल नहीं होगा, बात सही है। लेकिन ग्राफ कैसा बनेगा, समांतर ना। प्रतिच्छेद तो नहीं करेगा। प्रतिच्छेद कब करता है, जब A1/A2 = B1/B2 होता है। अच्छा फर्स्ट बोला A1/2 ≠ B1/B2, और जब तीनों इक्वल होता है तो क्या होता है, और ग्राफ उसका कैसा बनता है, संपाती कोइंसाइड होता है ना। और जब असंगत होगा तो समांतर होगा, याद रखिएगा बच्चों, समांतर बनेगा। 11 में चलिए, फिर पूछ रहा है 8 है, 1 है, का क्या हल होगा। तो हल क्या है, ऑप्शन से मारिए, बना सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकता है, ये तुरंत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन लिख के बनाते हैं हम लोग आज, आप बना के भी देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 4 में दिया हुआ इसका ना, डी में x -3 है और y = भी -1 है। तो चलो पहला उठाते हैं हम लोग 1, मतलब हर हाल में हमको 8 आना चाहिए ना। अगर 1 उठाएंगे 5 - 3 8 आएगा क्या, नहीं, नहीं होगा। ये यहाँ आ जाओ, ये भी नहीं होगा। 5 दूना 10 माइनस अब प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6, नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ आते हैं, ये भी नहीं होगा। देखते हैं यहाँ माइनस दिया हुआ है, पूरा गड़बड़ लग रहा है। हम कुछ क्वेश्चन गलत लिखे हैं क्या बच्चों? अच्छा यहाँ गलती लिखे है, यहाँ गलती है, यहाँ पर -1 छूट रहा है। x = 1 y = -1, देखो तीनों नहीं हो रहा है। इसको देखिए, अगर 1 रखेंगे तो 1 1 5 माइनस माइनस प्लस 3 8, ये आ गया। बनाने की जरूरत नहीं है। उतारिए 12 लिख रहा है ना कि रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, किसका, आबिद बताए, असंगत। तेरह नंबर में आ जाइए।
अरे बड़ी हलवा है जी। 7 बराबर 1। पूछ रहा ना कि इसका ऑप्शन भी दे दिया है। देखिए ये तो अन्याय हो रहा है। सी 4 3। डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इनमें से देखो चेक करने की जरूरत नहीं है। 4 और 3 7 होगा ना, 4 में 3 घटाइए, आंसर 1। सी नंबर हो गया। चलिए 40 नंबर आइए। पूछ रहा है ना कौन द्विघात समीकरण है, क्या पूछ रहा है। चलिए हम लोग ऑप्शन में आते हैं बच्चों। ये बी में दिया है बच्चों, और डी में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। समझो क्या बताया था इसका ट्रिक्स। आप दोनों तरफ देखिए किसमें किसमें स्क्वायर दिया हुआ है। देखो यहां तोड़ेगा स्क्वायर होगा, यहां x है, बाहर में x स्क्वायर है, गुना करेंगे क्यूब आएगा। ये तो होगा नहीं। यहां स्क्वायर है, x - 2 का होल स्क्वायर है, होगा नहीं। यहां पर स्क्वायर है एक ही तरफ है, इधर नहीं है। कोई दिक्कत है? ये ऑप्शन मारिए इसको। क्वेश्चन नंबर 15 लिख रहा है, यदि द्विघात समीकरण थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, यहां प्लस है, -4 बराबर 0 का एक मूल दिया हुआ है, का एक मूल 4 है तो के बराबर क्या होगा। बड़ी हलवा क्वेश्चन है, समझो। यहां पर पूरा दिमाग का यूज है। दे रहा है कि आप कितना पढ़े हैं। मूल का मतलब क्या, एक्स का 2 वैल्यू होगा, ये ना जी। एक्स का 2 वैल्यू में एक वैल्यू दे दिया है, एक वैल्यू दे दिया 4 है, दूसरा बोल रहा है नहीं दिया है। हमको कोई मतलब नहीं है, के का मान निकालना है, हलवा गाजर का। अरे भैया ये तो एक्स का मान दे दिया है, लिखो ना 4 का स्क्वायर। बच्चा लोग फंस रहा है। के × 4, जहां देखिए एक्स वहीं लगाइए 4। इसका नारा यही है। ये 48 होगा ना, 4 के, इसको उठा के उधर ले जाओ, दुश्मनी है उससे। 4 के होगा ना बच्चों। ये क्या होगा, 44 माइनस में 4 से कटा 11 बार में, के इक्वल टू क्या आ गया